आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम हायर एजुकेशन और इस वक्त हम यूनिट नंबर 7 को पढ़ रहे हैं जिसका नेम है असेसमेंट इन हायर एजुकेशन और ये प्रेजेंटेड बाय मैं मोहम्मद सफला खान आपसे मुखातिब हूँ। और ये हमारा बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8625 है और हमारी यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है इसका। ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंटिन्यू टू मूव अवे फ्रॉम द यूज़ ऑफ हायर human mind as a store for information towards using the mind for the storing, synthesizing, discrimination and applying information which is already stored elsewhere along their memories. In this unit we discuss the practice of assessment and extend sections on type of assessment, teacher's role, and added a new section as current education policy regarding entry test in हायर एजुकेशन। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं इस चैप्टर के। वो क्या है? स्पेसिफिक क्रिटिकल असेसमेंट एंड असेसमेंट, फिर क्या डिस्क्राइब द एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड हाईलाइट ऑब्जेक्टिव्स एंड रिफॉर्म्स, फिर है इंडा सिस्टम, फिर है रिकमेंड रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, फिर है एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन असेसमेंट, फिर क्या एक्सप्लेन द रोल ऑफ लर्नर इन असेसमेंट, फिर क्या एनालाइज इम्पोर्टेंट एंड टाइप ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इन पाकिस्तान। आगे क्या है जी हमारे पास असेसमेंट, इसमें क्या है रीजंस फॉर असेसमेंट, मैनी डिफरेंट पर्पस अंडर असेसमेंट विच इज़ प्रैक्टिस ओवरलैप द पर्पस ऑफ के असेसमेंट आर सिलेक्शन, सर्टिफिकेशन, डिस्क्राइबिंग, एडिंग लर्निंग और क्या इम्प्रूविंग टीचिंग। आगे क्या है जी मॉडल ऑफ असेसमेंट, वो क्या है डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, फिर क्या समेटिव, फिर क्या प्रिंसिपल ऑफ गुड प्रैक्टिस फॉर असेसमेंट स्टूडेंट लर्निंग, फिर क्या नंबर 1 पे क्या असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग बीइंग विद एजुकेशनल वैल्यूज, फिर क्या नंबर 2 पे असेसमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट रिफ्लेक्ट एज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग एज, फिर मल्टी डायमेंशनल, फिर इंटीग्रेशन एंड रिवील्ड इन परफॉर्मेंस ओवर टाइम। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्या है एग्जामिनेशन सिस्टम। ये क्या जनरली द एग्जामिनेशन मीन्स टेस्टिंग एंड एस्टिमेटिंग वंस एकेडमिक ability and performance. Brief history of examination system in Pakistan, फिर क्या functions and objectives of examination, फिर क्या examination reforms, फिर क्या implementation of semester system of examination, फिर policy के guideline approval by higher education commission HEC, फिर क्या पाकिस्तान for implementation of semesteralization, फिर क्या summary of recommendation reforms इन एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, फिर के मिनिमम मेल प्रैक्टिस है जी, फिर है फ्रीक्वेंट एवेल्यूएशन। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जी टीचर्स रोल इन असेसमेंट। ये क्या है टीचर्स एज परफॉर्मर, फिर है टीचर्स एज कंपोजर, टीचर एज कंडक्टर, फिर टीचर एज फिर है क्रिटिक, फिर है लर्नर्स रोल इन असेसमेंट, उसमें क्या लर्नर्स एज रिसीवर, फिर लर्नर एज डिटेक्टिव, फिर के लर्नर एज जनरेटर, फिर के लर्नर एज फैसिलिटेटर। आगे क्या है जी एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट कौन से पाकिस्तान में होते हैं? वर्बल एबिलिटी नंबर 2 पे क्या है न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर क्या है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, फिर क्या है स्पेटल रीजनिंग, फिर क्या है मैकेनिकल रीजनिंग, फिर क्या इंपॉर्टेंस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, फिर क्या है जी प्लेसमेंट पर्पस, फिर क्या है चूजिंग अ कैरियर। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ रहा है टाइप्स ऑफ एंट्री टेस्ट इन पाकिस्तान। वो क्या ई कैट होता है, एम कैट होता है मेडिकल कॉलेज के लिए, सेट होता है, NTS होता है, GRE होता है हायर एजुकेशन के लिए, LCAT ये लम्स के लिए होता है और नस्ट के लिए नस्ट का ही टेस्ट होता है, और कॉमसेट के लिए अब कॉमसेट NTS यानी दोनों का मुश्तरका जो है ये टेस्ट होता है, और नन के यूनिवर्सिटी ओन बेस्ड एंट्री टेस्ट भी पाकिस्तान में होते हैं। कंक्लूजन क्या इस चैप्टर का? ये इट इज़ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ accommodation the large number of young people desiring entry test in different vocation professionals and higher education programs. Thus some means of screening application must be used. One on method is the use of standard test program. आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे फ़ी हमारे यहाँ पे हमारा चैप्टर था अपोजिट है हमारा BEd का 8625 इसका कोर्स कोड नंबर था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम, मुझे 2 में याद रखिएगा।